छुट्टियां चुके तो हमारा प्रोग्राम है एक्वेरियम, लॉन्ग आइलैंड एक्वेरियम जो है वहाँ पर जाने का प्रोग्राम है। और मैं और बच्चे वहाँ पे जा रहे हैं, तो सोचा एक वीडियो भी बनाएं और आपको दिखाएं कि लॉन्ग आइलैंड एक्वेरियम जो रिवर हेड में है वो कैसा है। तो चलें और आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलेंगी। बच्चों की स्प्रिंग ब्रेक चल रही थी, तो हमने सोचा कि बच्चों के साथ चलते हैं एक्वेरियम, और जिसके बारे में हमने बहुत ज़्यादा सुन रखा था। और बच्चों को गाड़ी में बिठाया और हम चल पड़े एक्वेरियम की तरफ। एक्वेरियम हमारे घर से तकरीबन 30 मिनट की ड्राइव है, और अगर आप लॉन्ग आइलैंड एक्सप्रेस वे पे एग्ज़िट 71 लें तो ये रोड आपको डायरेक्ट रिवर हेड से होता हुआ जो रिवर हेड मेन स्ट्रीट है वो आपको एग्जैक्टली एक्वेरियम पे ले जाएगा। रिवर हेड एक बहुत ही गुंजान आबाद इलाके में ये एक्वेरियम बनाया गया है, और बाहर से दिखने में तो बहुत छोटा लगता है, लेकिन जब अंदर जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कैसा खूबसूरत ऑर्गेनाइज्ड उन्होंने बनाया हुआ था। शुरू में हमने जो पार्किंग के हवाले से मैं आपको बताऊं तो थोड़ी सी हमें परेशानी का सामना करना पड़ा, चूँकि पार्किंग एक्वेरियम के सामने मौजूद नहीं थी, और हमने गाड़ी को पार्क किया एक दूर बने लॉट के अंदर। और ये लॉट तकरीबन 5 से 7 मिनट अगर आप पैदल वॉक करें तो इतनी दूर था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि वहाँ से एक शटल सर्विस का भी इंतज़ाम किया गया था जो फ्री ऑफ कॉस्ट थी, जो आपको एक्वेरियम तक लेके आती थी। तो इसके बाद हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि अंदर एक्वेरियम के अंदर क्या सूरत हाल है। एक्वेरियम में जब दाखिल हुए तो बच्चे और मैं देख के दंग रह गए। लोगों की लंबी लाइनें लगी हुई थी, जो भी एंट्रेंस है उससे लेके और अंदर किसी भी किस्म की एक्टिविटीज़ को देखने के लिए। और सबसे पहले जो हमने टिकट ली, अगर मैं टिकट का बताऊं तो $50 जो है वो एडल्ट्स की टिकट है, और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनकी तकरीबन ईच बच्चे की $40 आपको वो टिकट पे करना पड़ेगी, जिसमें हर चीज़ इंक्लूड होएगी आपको। इसके अलावा जो अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के शोज़ हैं, जिस तरह अगर आपने बटरफ्लाइज के एरियाज़ में जाना है या आपने आउटडोर जाना है, मतलब और सी लाइन का शो है, ये सब उस एक ही टिकट के अंदर शामिल है। तो मज़ीद अंदर चलते हैं और आपको दिखाता हूँ। हम अंदर दाखिल हुए तो अंदर दे बच्चे और मैं देखकर खासे दंग रह गए। यहाँ पर ना सिर्फ मछलियों को बड़े बड़े वाटर टैंक्स में रखा गया था, उसके अलावा कुछ जगहों पर उन्होंने मछलियों को बिल्कुल ओपन रखा हुआ था कि आप मछलियों को हाथ लगा सकते हैं, आप यहाँ पर मछलियों को टच कर सकते हैं, आप उनको फीड दे सकते हैं। अगर आप वहाँ से ख़रीदें, जो उन्होंने कुछ छोटे छोटे स्टोर्स बनाए हुए हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, आप वहाँ से कुछ मछलियों के खाने के लिए फ़ीड ख़रीदें तो आप अपने हाथ से उनको ये खाने के लिए दे सकते हैं। जब हम अंदर एंटर हुए तो वहाँ पर सी लाइन का एक शो का एहतमाम किया गया था, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग थे सर्दी के बावजूद, और बच्चों ने सी लाइन के शो को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया।
और इसके दरमियान में वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत कैंटीन बनाई गई थी जहाँ पर खाने की मुख्तलिफ़ चीज़ें रखी गई थी और चीज़ें भी ज़्यादा महंगी नहीं थी। और स्पेशली अगर आप गर्मियों में यहाँ पर आ रहे हैं तो तकरीबन आपको 5 से 6 घंटे यहाँ पर लगेंगे इसको सब चीज़ों को एंजॉय करने के लिए। तो चूँकि बार बार पानी की बच्चों को अगर प्यास लगेगी तो वहाँ पर उन्होंने एक ऑप्शन दी थी जो हमें बहुत अच्छी लगी। वो ये थी कि आप वहाँ से एक बार सोडा जो है वो उसका ग्लास लें और उसके रीफ़िल सारा दिन के लिए जितनी देर भी आप यहाँ पे रहेंगे आप उसको रीफ़िल कर सकते हैं। और ये सिर्फ़ $7 के अंदर आपको ये सहूलत मैसर थी और स्पेशली गर्मियों के लिए ये एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ थी। इसके अलावा जब आप बाहर निकलें जो कैंटीन वाली साइड है तो उस बहुत बड़ा एक आउटडोर एरिया बनाया गया है जहाँ पर महंगी तरीन मछली जो काई मछली है उसका एक आउटडोर वहाँ पर फार्म मौजूद है जिसमें बहुत बड़ी तादाद में रंग बिरंगी काई मछलियाँ मौजूद थीं। आप उनको भी टच कर सकते हैं। उसके अलावा जो एक्वेरियम का जो एक हिस्सा है वो समंदर को लगता है तो समंदर को भी उन्होंने एक एरिया जो था अगर आप गर्मियों में आते हैं तो एक बहुत ही बड़ी तादाद एक ख़ासा बड़ा एरिया है जो पानी को लगता है। आप वहाँ पर बैठकर एंजॉय कर सकते हैं और वहाँ पे भी उन्होंने कुछ जो है वो समंदरी चीज़ें रखी हुई हैं जिनको आप देखकर एंजॉय कर सकते हैं और उनके साथ खेल सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही बड़ा टावर बनाया गया है बच्चों के खेलने के लिए। आप टावर में जा सकते हैं, टावर के ऊपर जाकर आप एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत से परिंदे थे जो उन्होंने वहाँ पर बड़े बड़े केजेस में परिंदे रखे। इसके अलावा वहाँ पर बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी गार बनाई गई हैं एक नेचुरल गार का लुक देने के लिए और बड़ा ही नायाब लगा। अगर आप उन गार के अंदर जाते हैं तो बच्चे उनको अब हैं उनके नीचे टनल्स हैं। अगर बच्चे नीचे से जाकर उन टनल्स में जाना चाहते हैं तो वो भी छोटे बच्चों के लिए एक बड़ा ही ज़बरदस्त इंटरटेनमेंट का ज़रिया है। और चूँकि रश बहुत ज़्यादा था, छुट्टियां थी, तो जिस भी जगह पर जाते थे वहाँ पर लोगों की एक बड़ी तादाद हमें वहाँ पर नज़र आती थी। ये आपके मेरे पीछे ये जो शार्क का टैंक है और ये जो टैंक के पीछे ये जो एक लोहे का जाल बना हुआ है, आप अगर इसको बुक करें यहाँ पर और इसको बुक करने के बाद अब इसके अंदर बैठ के आप नीचे शार्क के साथ जो है वो खेल सकते हैं। तो ये अगर आपने मूवीज़ में भी देखा हो तो ये एक ये जो पीछे नज़र आ रहा है ये इसके अंदर आप लोहे के अंदर में बैठेंगे और उसके बाद इसमें बैठ के आपको नीचे उतारा जाएगा और आप शार्क को टच कर सकते हैं। एक्वेरियम का टूर जो है वो बच्चों की एंजॉयमेंट के साथ साथ एक लर्निंग प्रोसेस भी था। बच्चों ने बहुत सी चीज़ें यहाँ पर सीखी भी। चीज़ों को जब तक आप फिज़िकली देखते हैं उस वक़्त बच्चों के जहन में उनके नाम, उनकी क्रिएचर्स और वो किस तरह चीज़ें जो हैं वो पलती हैं, कहाँ पर रहती हैं। तो ये एक बच्चों के लिए एक बड़ी ही ज़बरदस्त एक्टिविटी थी। और जो सबसे मज़ेदार चीज़ हमने वहाँ पर एंजॉय की वो था जो मसनूई तितलियों से बनाया गया एक गार्डन था जहाँ पर
बहुत बड़ी तादाद में खूबसूरत तितलियां जो अब आम माहौल में आपको बहुत ही कम नज़र आती हैं, वो वहाँ पर मौजूद थी। और एंटर होने से पहले चूँकि छोटे बच्चे वहाँ पर एंटर हो रहे थे बहुत ज़्यादा, तो उनको एक बाकायदा गाइडलाइंस दी गई थी, बाकायदा वहाँ पर समझाया गया था, एक छोटी सी ट्रेनिंग दी जाती है। अंदर आपने तितलियों के साथ किस तरह बिहेव करना है, आपने अंदर किसी भी चीज़ को टच नहीं करना, आपने स्क्रीम नहीं करना, आपने भागना नहीं है। और इन्वायरमेंट अंदर पे बहुत ही मज़ेदार कूज़ी सा इन्वायरमेंट था। जिस वक्त हम ये जो बटरफ्लाई का जो एरिया है वो वहाँ पर हम हैं, तितलियाँ यहाँ पर उन्होंने एक बहुत ही वार्म किस्म का एक एरिया बनाया हुआ है। आप यहाँ पर आकर तितलियों के साथ खेल सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली यहाँ पर आप किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगा सकते, किसी भी चीज़ को टच नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही खूबसूरत आउटडोर बिल्कुल वार्म टेम्परेचर के साथ यहाँ पर आपको जो तितलियाँ हैं, बटरफ्लाइज और इस किस्म के जो दूसरे जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको उड़ती हुई नज़र आएंगी। बहुत ही खूबसूरत नेचुरल। उसके अलावा वहाँ पर एक बी हाइव बनाया गया था। अगर आप वहाँ से शहद ख़रीदना चाहते हैं तो नेचुरल ज़बरदस्त किस्म का वहाँ पर शहद मौजूद था, जो वहाँ की मक्खियों से बनवाया जा रहा था। और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त जो एक्सपीरियंस था इस चीज़ के लिए। वापस आ गए हैं और गाड़ी में बैठ के अब जा रहे हैं घर की तरफ। बच्चों ने बहुत ज़्यादा फ़न किया और इन्जॉय किया, और आई होप आपको भी हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।